नमस्कार दोस्तों। आज मौसम खराब होने के कारण तो है जो जनता का ओपिनियन पोल का जो प्रोग्राम चल रहा है वो आज शायद पूरा ना हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने भी साफ मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं आएंगे। अब सहयोगियों के बिना हम अकेले कैसे जाते। दूसरी बात ये कि कल जो खबर जो मैंने डाली है एपिसोड नंबर 3 द खबरिया पत्रकार पर, उस पर जब आप देखोगे तो जो रेडी पटरी पर लोग जो मूंगफली वगैरह बेच रहे थे उसने क्या कुछ खुलासा किया। उसमें दो बातें सुनने वाली थी। पहली ये कि 3 जगहों पर पैसा लिया जा रहा है इन लोगों से। दूसरी बात ये कि इस देश के अंदर जिसमें कि सरकारें और तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो, तमाम सरकारें जो है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बातें करती हैं। ठीक है, अगर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बातें सरकारें कर रही हैं तो एक छोटा सा रोजगार करना, यानी कि सिर्फ रेडी पटरी पर कुछ लगा लेना या फिर अपने ठेले पर कुछ बेचना, वो इस देश के अंदर इतना मुश्किल क्यों हो चुका है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखेंगे कि आसपास कोई चाउमीन तक की रेडी जो होती है उस पर भी कुछ विशेष, कहें तो कुछ विशेष वर्दी के लोग या फिर विशेष महकमे के लोग आकर वहां पर भी किस तरीके से अपना हिस्सा लेते हैं, ये बात आप सब जानते हैं। मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मुझ पर कानूनी प्रतिबंध लगे हुए हैं। प्रतिबंध यानी इस तरीके के कि मैं केस क्या वो भुगतने के लिए तैयार हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे केस हो भी चुका है एक दो। डजंट मैटर, बट कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कौन वो लोग हैं जो इन रेडी पटरी वालों के ऊपर धौस दबोच दबाकर इनसे पैसा लेते हैं। दूसरा विषय दोस्तों, इस पूरी बातचीत में ये निकल कर आया कि ठंड में कुकुरते जो लोग हैं, जो लोग मन के अंदर काफी सवाल रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकारों के डर से, अपने क्षेत्र के विधायक के डर से, क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से खुलकर उन मुद्दों पर अपनी बात नहीं रख पाते। तो जो स्टिंग ऑपरेशन करने का जो हमने मुहिम चलाई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग बैक कैमरा तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, यानी कि उनके मन में कई ऐसे सवाल हैं, चाहे वो सत्ता को लेकर हो, प्रशासन को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने लोकल लीडर की वजह से, लोकल कार्यकर्ताओं की वजह से उन मुद्दों पर विशेषतः बात नहीं रख पाते, क्योंकि जब वीडियो वगैरह में उनकी फुटेजेस सामने आ जाती हैं तो उनको ये डर है कि उसकी वजह से उनके साथ जो लोकल लीडर हैं, जो लोकल कार्यकर्ता हैं, वॉलंटियर हैं पार्टीज के, वो उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, यानी कि हानि पहुंचा सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। उन्हें धमकी देना, उनके साथ गलत करना, मारपीट करना, ये केसेस होते हैं। ये हमें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। काफी लोग इस वजह से कैमरे के सामने चुनावों के दौरान भी लीडर से नाराज होने के बाद भी उनकी बातें नहीं रखते। जब हम फील्ड पर जाते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो बैक कैमरा इतनी बातें बताएंगे बट कैमरे पे नहीं बता सकते। हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं। इसलिए जो ये खास कार्यक्रम जो चल रहा है द खबरिया पत्रकार पर, उसकी मुहिम कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि जो बातें लोग कहना चाह रहे हैं लेकिन कैमरे पे नहीं कह सकते, तो हमने इसमें सरलता ये करी कि हमने कैमरे को ही छुपा दिया। कैमरे को छुपाने के नाते ये हुआ कि उन्होंने अपनी बात रखी और उनकी बात का जो हमारा दायित्व बनता है आप तक पहुंचाना, विदाउट कट, विदाउट मसाला, एक रॉ मटेरियल की तरह, बिल्कुल विदाउट कट, विदाउट एडिटिंग, कुछ नहीं है। बस जो उसमें थोड़ी बहुत भाषा का प्रयोग है वो सही करने के लिए नॉर्मल वे में बातें बताई गई हैं या फिर कही गई हैं। ये कोशिश द खबरिया पत्रकार की है। बाकी जो 3 दिनों में हमने अभी तक देखा, सड़क पर हाल जनता का बहुत ऐसा है कि वो कहना बहुत कुछ चाहती है लेकिन सरकारों से कह नहीं पा रही। कह क्यों नहीं पा रही? क्योंकि उनके अंदर सवाल तो बहुत है, लेकिन वो उनका ये बन चुका है कि तमाम जो सरकारें हैं या फिर तमाम जो लोग हैं वो सबका एक ही नज़रिया है, एक ही तरीके से उन्हें जनता को ट्रीट करना है। उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है, लोगों से। मैं आपसे मुखाफित हो रहा हूँ, बहुत नॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप फुटेजेस भी देखोगे मेरे चैनल पे तो कोई नहीं बहुत ड्रेसअप या फिर बहुत स्क्रिप्टेड ना, बिल्कुल रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगली जो वीडियोस 2 मैं लाने वाला हूँ वो इन मुद्दों पर होगी कि खुले में शराब का जो धंधा देश की राजधानी में चल रहा है, और कहीं ना कहीं प्रशासन इसको लेकर मुस्तैद है, और मुस्तैद नहीं है तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन चीज़ों को उजागर करूँ। भले ही चाहे थोड़ा बहुत हार्म हो, लॉस हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसे मंच पर लाने का ये प्रयास मेरा, ये कंट्रीब्यूट मैं करूँगा कि मैं उस टॉपिक को सामने लाऊंगा। आप कंट्रीब्यूट इतना करना कि बस आप
एक दर्शक के नाते उस टॉपिक से जुड़ना, अपनी कमेंट करके बताना, जो भी आप उन मुद्दों से रिलेटेड या फिर अपने अपने क्षेत्रों से रिलेटेड ये चीज़ देखते हैं, तो ये कंट्रीब्यूशन आपका है कि आप कमेंट के जो स्थान है, जो जगह है, वहाँ पर आकर कंट्रीब्यूट करना, कि अपनी बात रखना एटलीस्ट कि क्या ये चीज़ें हैं, और अगर हैं सोसाइटी के अंदर तो क्यों ये चीज़ें समाप्त नहीं हो पा रही, या फिर क्या ये चीज़ें समाप्त करने की प्रयास नहीं किया जा रहा गवर्नमेंट द्वारा, या फिर अंदर खाने तक के जो लोग हैं वो इसको खत्म क्यों नहीं करना चाहते। दिस इज अ बिग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब द खबरिया पत्रकार और हमारी टीम, हमें पता है कभी कई लोग कहते हो कि आप ये चीज़ें कर रहे हो, इनसे कोई फायदा नहीं है, ऐसी चीज़ें तो बहुत लोग कर चुके हैं, लेकिन हमारा अर्थ या फिर हमारे कहने की जो परिभाषा है वो सिर्फ इतनी है कि बदलाव लाने की कोशिश कहीं से तो शुरू होनी चाहिए। शायद बेहतर तरीके से ना कोशिश शुरू हो पाए, लेकिन जिस तरीके से शुरू होगी वो तरीका बहुत बेहतरीन होगा। बेहतरीन इसलिए होगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन या फिर जो चीज़ें पॉइंट आउट होने वाली हैं वो चीज़ें वो हैं जो हम आम जिंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इंडिविजुअल यानी कि सिंगल हैंड क्या कहने, छोड़े तो चलता रहता है, सब सोच के छोड़ देते हैं। इस चीज़ को हम एक प्लेटफॉर्म देने वाले हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। फिर हमारे लिए तो एक छोटी सी चीज़ है जो हम सिर्फ दिखा रहे हैं। आपका जो पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि द कमेंट बॉक्स इज योर्स, मतलब कमेंट बॉक्स सिर्फ आपका है और आपको उसमें आकर अपनी राय रखनी है और आपको बताना है कि ये प्रयास कितना बेहतर हो सकता है आपके क्षेत्र में, किस जगह पर किस तरीके की कहें तो असामाजिक गतिविधियां हैं। असामाजिक गतिविधियां यानी किस तरीके के ऐसे कृत्य हैं जो बहुत नॉर्मल हैं और ये हटने चाहिए, लेकिन उस पर भी प्रशासन फोकस नहीं कर रहा। दूसरा ये, दिल्ली चुनावों में थोड़ी चटपटी बातों के साथ भी आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। बाकी आप जुड़े रहिए द खबरिया पत्रकार के साथ। हमारी कोशिश ये है कि कुछ हंसी मजाक में, मौज में बकैती करते हुए कुछ खबरें आपको दिखा दें, और शायद इसमें हमें भी थोड़ा मजा आता है, इसलिए हम इस तरीके की खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए द खबरिया पत्रकार। कल की जो न्यूज़ है वो हम जरूर कवर करेंगे। आज बारिश के कारण हम नहीं कर पाए, ये हमारा गलती है, हमारी गलती है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन जो हमारा कार्यक्रम है, ये लगभग 60 दिनों का प्रोग्राम, एपिसोड सीरीज जो जाने वाली इस चैनल के ऊपर, वो यहाँ से लेकर आगरा और लखनऊ में जाकर समाप्त होगी। ये मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक बता देता हूँ। बाकी आप लोग जुड़े रहिए और देखते रहिए द खबरिया पत्रकार। नमस्कार।